साथियों नमस्कार। किसानों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। अब किसानों को खेती से जो इनकम होती है उसके लिए टैक्स देना पड़ सकता है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट अंतिम बजट पेश होने वाला है, जिसमें बड़े ऐलान की उम्मीद काफ़ी कम है। वहीं पर इस बजट में सरकार खेती से होने वाली आय को टैक्स के दायरे में ला सकती है। बजट से पहले बहस शुरू हो गई है कि ये कहा जा रहा है कि खेती से होने वाली कमाई पर टैक्स के दायरे में उसको लाया जा सकता है या नहीं लाया जाएगा, तो इस पर काफ़ी चर्चा चल रही है। आयकर में निष्पक्षता लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति के जो सदस्य हैं आसिमा गोयल, उनके द्वारा इसकी सिफारिश की गई है कि जो खेती से इनकम होती है उसको टैक्स के दायरे में लाया जाए। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की मेंबर आसिमा गोयल ने कहा है कि सरकार अधिक आय वाले किसानों पर टैक्स लगा सकती है, यानी कि जिन किसानों को ज़्यादा खेती से लाभ होता है, जिनकी आय खेती से ज़्यादा है, उनके ऊपर सरकार टैक्स लगा सकती है। उन्होंने कहा है कि सरकार गरीब किसानों के खातों में पैसे भेजकर उनकी देखभाल करती है। टैक्स सिस्टम को निष्पक्ष बनाने के लिए अंतरिम बजट में अमीर किसानों पर आयकर लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अमीर किसानों के लिए एक सकारात्मक आयकर लागू किया जा सकता है। आपको बताना चाहूँगा कि जो न्यूज एजेंसी पीटीआई है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक गोयल ने कहा है कि देश के अमीर किसानों पर इनकम टैक्स लगाने से टैक्स सिस्टम में फेयरनेस आएगी। उन्होंने कहा है कि विकास दर कई चीज़ों पर निर्भर करती है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि सरकार ज़रूरतमंद किसानों को पेमेंट ट्रांसफ़र करती है, जो एक तरह से नकारात्मक आयकर है। अगर कम कर दरों और न्यूनतम छूट के साथ अमीर किसानों के लिए एक सकारात्मक आयकर लागू किया जाए तो इसके टैक्स सिस्टम में निष्पक्षता आएगी। उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये भेजती है। ये फंड 3 किस्तों में भेजे जाते हैं और इस योजना की शुरुआत जो है दिसंबर 2018 में की गई थी। 2,000 रुपये की 3 बराबर किस्त में ये रकम सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। मौजूदा इनकम टैक्स से सेक्शन 10(1) के तहत एग्रीकल्चरल यानी कि कृषि से होने वाली कमाई को इनकम टैक्स से छूट दी जाती है, यानी कि अभी किसानों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है। जो भी खेती से उनको इनकम होती है उसके लिए उनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है सेक्शन 10(1) के तहत। लेकिन इसमें हर तरह की खेती शामिल नहीं है। बहुत सी खेतियां हैं जिन पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अब सरकार जो नियम बनाने वाली है उसके तहत हो सकता है कि किसान जो कि बड़े किसान हैं, जिनको खेती से काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है, उनको टैक्स देना पड़ सकता है। इसके संबंध में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की जो मेंबर हैं आसिमा गोयल, उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि सरकार जिन किसानों की आय ज़्यादा है उन पर टैक्स लगा सकती है। वहीं पर कम आय वाले किसानों के खातों में सरकार लगातार पैसा भेज रही है। 6,000 रुपये साल के सरकार भेजती है, 2-2 हज़ार करके किस्तों में उनके खाते में पैसा डाला जाता है। तो वहीं पर जो अमीर किसान हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, बड़े स्तर पर वो खेती करते हैं, उनके ऊपर में सरकार खेती से होने वाली आय पर टैक्स लगा सकती है। तो साथियों, किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो खेती से होने वाली आय है उसके ऊपर सरकार टैक्स लगा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट पेश होने वाला है और इस बजट में ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार खेती से होने वाली आय को टैक्स के दायरे में ला सकती है। तो साथियों, किसानों से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जो बड़े किसान हैं उनसे सरकार टैक्स वसूल सकती है, वहीं पर जो छोटे किसान हैं उनको सरकार के द्वारा लगातार आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। तो अब देखते हैं कि बजट में क्या सौगात सरकार के द्वारा किसानों को दी जाती है या फिर किसानों से सरकार टैक्स वसूलती है। इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा बता पाना संभव नहीं है। फिलहाल जो जानकारी प्राप्त हो रही थी उसको मैंने आपको बता दिया है। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।